दोस्तों सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों में देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी संसद भवन में एंट्री करते हैं पीएम मोदी को ठीक राहुल की एंट्री होते हुए ही उन्हें उठकर बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। संसद टीवी की इन तस्वीरों से स्पष्ट है कि राहुल गांधी की एंट्री और मोदी का एग्जिट एक ही समय में हो रहा है। अब बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी के भाषण और उनके सवालों से बचने के लिए मोदी जी ने ऐसा किया है। सोशल मीडिया के यूजर्स और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, तमाम पुल टूटने, ट्रेन पलटने और पेपर लीक के मामलों पर हमलावर हैं, जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं उस पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल की एंट्री के ठीक बाद मोदी जी वहां से निकल जाते हैं। राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब देने के बजाय देश की सारी शक्तियों के मालिक पीएम मोदी संसद भवन के बाहर आकर विक्टिम कार्ड खेलते हुए भी दिखाई दिए हैं। देश का सबसे पावरफुल इंसान, अकूत शक्तियों का मालिक, देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि उसका गला घोटा जा रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, तो इस पर हंसने के सिवा कोई जवाब देना भी व्यर्थ होगा। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा पीएम मोदी जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों से हैं, वो खुद अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। ऐसे में लोगों के सवाल है कि अब जनता अपने अच्छे दिनों की तलाश में किससे मदद मांगे, क्योंकि मदद करने वाला तो आज खुद ही रो रहा है। लोग ये कहकर भी फिरकी ले रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी और संसद भवन में छाती ठोकने वाला इंसान आज संसद भवन में घुसने से पहले रो रहा है और नेता प्रतिपक्ष को देखकर पिछले दरवाजे से भाग जा रहा है। उस अकेले की हिम्मत को अब क्या हो गया? देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। खैर दोस्तों आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट के मुद्दे पर जब सरकार को घेरा तो शिक्षा मंत्री के जवाब अपने आप में कोरा झूठ और बौने साबित हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि पिछले 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का ही दावा है कि पेपर लीक रोकने के लिए उन्होंने नए कानून लाए और हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. फिर सवाल ये है कि ये गिरफ्तारियां क्या फर्जी हैं या फिर पेपर लीक हुआ है, जबकि दोस्तों पेपर लीक इतने हुए हैं कि ना तो गिनवाने की जरूरत है और ना ही सबूत देने की। पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी सरकार को धोया है वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3,